दोस्तों, चीन की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। चीन में अधिकतम वृद्धों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। वहाँ के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2023 में 90 लाख बच्चे पैदा हुए, जो कि 2017 से आधे हैं। दोस्तों, चीन में 2023 में 22 के मुकाबले 23 में लगभग 5 लाख बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों, 2023 में लगभग 20 लाख की बच्चों में कमी आई है। वहीं 2022 में यह कमी लगभग 8,50,000 थी, जबकि 2023 में 20 लाख की कमी हो गई है। मतलब कि चाइना में 2 साल में लगभग 30 लाख की कमी आ चुकी है बच्चों की दर में। दोस्तों, चाइना में 1959 से 61 के बीच में 2 साल में अकाल पड़ा था। उस अकाल में भी इतनी जनसंख्या की मौत नहीं हुई थी, लेकिन 22 से 24 के बीच इतनी मौत हुई है। विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दोस्तों, शंघाई अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज का कहना है, उन्होंने 2022 में कहा था कि चीन की आबादी घटेगी, और उसकी बात सही हुई, चीन की आबादी घटी। लेकिन 2024 में उसका कहना है कि जो चीन की आबादी 1.4 अरब है, वह 21 आते लगभग 50-52 करोड़ के आसपास आबादी रहेगी, अगर इसी प्रकार से घटती रही तो। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज में काम करने वाली सीनियर रिसर्च फेलो सिनयांग कहती हैं कि बढ़ती जन्म दर और मृत्यु दर बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी चिंता होती है। चीन में इस समय जन्म दर दुनिया में सबसे कम है। चीन में लगभग 2091 से 2017 तक लगभग जन्म दर 1.66 का था। अब 2022 से 24 से लेकर यह जन्म दर 1.08 का हो गया है, जो कि आबादी को मेंटेन रखने के लिए 2.1 का होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे कम जन्म दर दक्षिण कोरिया का है, जो कि प्रति महिला 0.72 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 1.66 दर है प्रति महिला। वहीं इंडिया में 1.7 दर है, और वहीं चाइना में 1.8 है, जो कि मेंटेन रखने के लिए जन्म दर 2.1 का होना बेहद जरूरी है। 2016 में चीन ने 1 बच्चे की नीति को खत्म कर दी। 2021 में 3 बच्चे को जन्म देने की नीति को लागू कर दिया। अब पॉपुलेशन की दर कम होने लगी, तो चीन ने सोचा कि क्यों न जनसंख्या में वृद्धि किया जाए। और उससे पहले चीन ने 1979 में एक नियम लगाया था कि कोई भी चीन में फैमिली 1 बच्चे से अधिक जन्म नहीं दे सकती, लेकिन अब इस नीति को खत्म कर दिया गया। वह नीति इसलिए लगाया गया था कि चीन में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या को रोकने के लिए लगाया गया था। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि इस पे रोकने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गरीबी को मिटाया जा सकता है। यही कहना था उन सभी लोग। वर्ष 2015 में भी 2 बच्चों की जन्म देने की नीति लागू करने पर भी चीन में प्रजनन दर में कोई खास वृद्धि नहीं हुआ। और लेकिन अब वहाँ की सरकार धीरे धीरे जागरूक हुई और प्रजनन दर पर कुछ खास लाभकारी योजना भी चलाने लगी। चीन की लेखिका लिखती है कि 2024 में बच्चे के जन्म दर में अधिक उम्मीद हो सकती है और बढ़ भी सकती है, क्योंकि 2024 में चीनी ज्योतिषी शास्त्र में लिखती हैं कि 2024 जो है कि मुताबिक ड्रैगन का साल है। ड्रैगन का साल यह होता है, जैसे कि हिंदू लोग प्रमुख वर्ष बताते हैं, वैसे ही वहाँ का एक प्रमुख वर्ष ड्रैगन का साल है। और कहती है कि 2023 खरगोश का साल था। यह खरगोश का साल क्या होता है हमें खुद नहीं मालूम, लेकिन चीन के लोग मनाते हैं, इसीलिए जन्म दर में वहाँ की कमी हुई 2023। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटर ने जब चीनी जनसंख्या पर रिसर्च किया तो पाया कि 2077 तक आते आते चीन में लगभग हर काम करने वालों की 65+ चल जाएगी, जबकि पहले शोधकर्ता हुआ तो यह अनुमान 80 तक था। उसके बाद इस समय 2024 में शोध हुआ है और पता चला है कि 2100 आते आते लगभग हर काम करने वाले जो 100 लोग रहेंगे वह 127 बुजुर्गों का भार संभालेंगे। इस समय तो 21 ही संभालते हैं। चाइना तो सोच रहा है कि चीन में जो जन्म दर है वह बढ़ जाए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार गिर गई है बढ़ना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिन देशों में जन्म दर गिरी है वहाँ सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2022 में जापान में जन्म दर 1.26 थी, सिंगापुर में 1.4, ताइवान 0.87, हांगकांग में 0.8, दक्षिण कोरिया में 0.78 थी। लेकिन इनमें से किसी भी देश में सरकार के कोशिशों के बावजूद जन्म दर में सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ।
लेकिन चीन ऐसे पीछे हार मानने वाला नहीं है। चीन अभी भी कोशिशों को जारी किया हुआ है। न जाने चीन में क्या होगा अगर जनसंख्या दर इसी तरह घटती रही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए।